कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री भारत सरकार श्री जयंत चौधरी जी। चौथे कौशल दीक्षांत समारोह में उन विद्यार्थियों व ट्रेनीज की उपलब्धि व उनकी मेहनत को सराहा जा रहा है जिन्होंने 14,600 ITIs, 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स NSTIs और 121 इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर से शिक्षा व ट्रेनिंग पाई है। साथ ही ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2025 के टॉपर्स को भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर सम्मानित करेंगे। प्रस्तुत है इससे संबंधित ये लघु फिल्म। कौशल सिर्फ रोजगार का साधन नहीं, बल्कि सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग है। ये केवल उन हाथों की मेहनत का सम्मान नहीं है जिन्होंने हुनर को साधा है, बल्कि उस राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक भी है जो विकसित भारत के विजन की ओर अग्रसर है। ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से वर्ष 2022 में शुरू हुआ कौशल दीक्षांत समारोह आज युवाओं की आकांक्षाओं का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। इस वर्ष 150 ट्रेड्स के लगभग 8,90,000 ग्रेजुएट्स को सम्मानित किया जा रहा है। आज यहाँ उपस्थित हैं 46 ऐसे उत्कृष्ट ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपने अपने ट्रेड्स और कैटेगरीज में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनमें शामिल हैं ऑल इंडिया टॉपर्स, पुरुष एवं महिला जोनल टॉपर्स, हार्ड इंजीनियरिंग ट्रेड्स में महिला टॉपर्स, दिव्यांग जन टॉपर्स, फ्लेक्सी MOU और न्यू एज कोर्सेज के टॉपर्स। और आज हमें गर्व है कि इस चौथे संस्करण में प्रधानमंत्री स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं। युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। ITIs के अंतर्गत आज 2 स्कीम्स के लिए यहाँ पर टॉपर्स को पुरस्कृत किया जाएगा। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा आशीर्वाद स्वरूप सभी टॉपर्स को अवार्ड प्रदान करने की कृपा करें। और क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS के लिए 2025 के हमारे टॉपर्स में सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं ऑल इंडिया टॉपर रितिका साहा को। आप पश्चिम बंगाल से हैं। मशीनिस्ट के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आ रही हैं ऑल इंडिया टॉपर मोहम्मद कुलबिया A, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए तमिलनाडु से। हमारे अगले टॉपर हैं ऑल इंडिया टॉपर सुमन किस्कू जी। आपको अवॉर्डेड किया जा रहा है ड्रोन टेक्नीशियन के लिए। आप पश्चिम बंगाल से हैं। नाजिया सैयद गोजर लाली हमारी अगली अवॉर्डी। ड्रॉट्समैन के लिए आपको आज पुरस्कृत किया जा रहा है। आप जम्मू कश्मीर से हैं। आ रहे हैं नवीन शर्मा। आप सर्वेयर के लिए आज यहां पर पुरस्कृत किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। नॉर्दर्न जोन से आ रही हैं सिमरन महराज, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जम्मू कश्मीर से। आमंत्रित कर रहे हैं साकिब हमीद को जम्मू कश्मीर से, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। हमारी अगली अवॉर्डी हैं सुकन्या दत्ता। फिटर के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आप असम से हैं। और अब आ रहे हैं ज्ञानदीप सोनोवाल असम से। आपको फिटर के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से आ रही हैं कैथरीन रेमटो मोसांग। आपको कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी अवार्ड प्रदान कर रहे हैं।
त्रिपुरा से आ रहे हैं सैम्यूल देव बर्मन। मैकेनिक के लिए आपको आज यहां पर अवार्ड दिया जा रहा है। ईस्टर्न जोन में ओडिशा से हैं प्रमोद दलापति जी, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए सम्मानित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से आ रही हैं पल्लवी शी। आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपना आशीर्वाद प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सयान नास्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। सदर्न जोन में आंध्र प्रदेश से आ रही हैं दोदी बंदना, पेंटर के लिए। तमिलनाडु से मैकेनिक के लिए आ रही हैं सेल्ला दुरई एस। अगले अवॉर्डी हैं केरला से अखिल देव पीआर। मैकेनिक के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। महाराष्ट्र से हैं मादिया सैयद। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। महिला इलेक्ट्रीशियन, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही यह संभव हो पाया है। महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं महेश नेमाड़े, इलेक्ट्रीशियन के लिए। गोवा से आ रही हैं श्रुति संजीव अगरवाडेकर, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। हमारे अगले अवॉर्डी गोवा से ही हैं रोहित रमेश पारसेकर, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। सेंट्रल जोन मध्य प्रदेश से आ रही हैं त्रिशा तावड़े, इलेक्ट्रीशियन के लिए। उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं विकास कुमार, फिटर के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य से उमा हमारे बीच हैं, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। उत्तर प्रदेश से अमन कुमार हमारे अगले अवॉर्डी, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। अगली कैटेगरी है दिव्यांग की हमारी, जिसमें आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से बबलू हल्दर, मेटल कटिंग अटेंडेंट के लिए। दिव्यांग के हमारे जितने अवॉर्डीज हैं उनके लिए जोरदार तालियां, आपकी आवाज से ही उनको अंदाजा होगा। दिव्यांग श्रेणी में आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से जतिन डोगरा, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। विमेन इन हार्ड ट्रेड्स में आमंत्रित कर रहे हैं पंगी मधुलता को, आंध्र प्रदेश से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के लिए। और सीटीएस में अब आ रही हैं सवितीना यामिनी वरा लक्ष्मी, आंध्र प्रदेश से वुडवर्क टेक्नीशियन के लिए। न्यू एज कोर्सेज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए आ रही हैं कार्तिका, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तमिलनाडु से। न्यू एज कोर्स में आ रही हैं तल्लूरी पल्लवी, तेलंगाना से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। हमारी अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी एमओयू की, जिसमें आ रहे हैं दुर्गेश कुमार। इंडस्ट्री ड्रिवन ये कोर्सेज हैं, जिसमें टेक्नीशियन प्लांट मेंटेनेंस के लिए आपको आज पुरस्कृत किया जा रहा है। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। हमारे अगले अवॉर्डी हैं मंजूनाथ एस, कर्नाटका से असेंबली टेक्नीशियन के लिए। आपको यहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी पुरस्कृत करेंगे। इंडस्ट्री पार्टनर हैं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड।
और हमारी अगली स्कीम IITIs के हमारे भावी इंस्ट्रक्टर्स, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी अब अवार्ड प्रदान करेंगे। तो CITS के टॉपर्स में आमंत्रित कर रहे हैं। ऑल इंडिया टॉपर अंशिका तिवारी को, आप राजस्थान से हैं। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के लिए नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको आज पुरस्कृत किया जा रहा है। ऑल इंडिया टॉपर में इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए आ रही हैं KM प्रीति कंदू, उत्तर प्रदेश से, इलेक्ट्रीशियन के लिए। ऑल इंडिया टॉपर में न्यू एज कोर्स के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से विनय, एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर के लिए। जोनल कैटेगरी में नॉर्दर्न जोन से आ रहे हैं सिया सूद, आ रही हैं हिमाचल प्रदेश से, इलेक्ट्रीशियन के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में त्रिपुरा से हमारे बीच हैं आदित्य अग्निहोत्री, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए। आप माननीय प्रधानमंत्री जी से अब अवार्ड ग्रहण करेंगे। और इसी जोन में हमारे अगले अवार्डी मेघालय से बंदिता देवी राभा, कॉस्मेटोलॉजी के लिए। ओडिशा से जितेंद्र प्रधान, इलेक्ट्रीशियन के लिए। ईस्टर्न जोन में पश्चिम बंगाल से हमारी अगली अवार्डी किरण राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए। सदर्न जोन से तमिलनाडु से हमारे बीच हैं दोगेंद्र, मैकेनिक के लिए। तमिलनाडु से ही आ रही हैं पूजा भद्रा, स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए। वेस्टर्न जोन महाराष्ट्र से इलेक्ट्रीशियन के लिए आ रहे हैं जय शंकर कुशवाहा। महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं ललित कुमार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए। और हमारी अंतिम अवार्डी सेंट्रल जोन उत्तर प्रदेश से साक्षी चौरसिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे सभी टॉपर्स, सभी अवार्डीज को अपने करकमलों द्वारा आशीर्वाद स्वरूप आज ये अवार्ड इस मंच के माध्यम से प्रदान किए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम बिहार का रुख करेंगे, जहां पर अनेक मान्यगण इस समय हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से हम निवेदन करेंगे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार वासियों को, विशेषकर बिहार के युवाओं को इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस अवसर पर आपके उद्गार। विकास और युवा के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर उन्होंने समय दिया जिससे कि बिहार के युवाओं को प्रेरणा मिल सके। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार के लिए कई योजना युवाओं से जुड़े हुए, अभी 2 दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 19 केंद्रीय विद्यालय हमारे बिहार को दिया। मैं उसके लिए भी विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं।
और आज ही कई कार्यक्रम हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 100 करोड़ की योजना की शुरुआत करने वाले हैं। बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा, उसको पैसा उपलब्ध कराया है। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी राशि उपलब्ध कराने का काम किया है। बीटा कैंपस एनआईटी को भी लगभग 500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक राशि उपलब्ध कराने का काम किया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि बिहार के युवा आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी युवाओं के लिए लगातार काम करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत भी अभी जो हमारे नौजवान जो इंटर और ग्रेजुएशन पास करते हैं उनको प्रत्येक माह 1000 रुपया देने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से वो तैयारी कर सके आगे के कंपटीशन के पढ़ाई के लिए। उसको तैयारी करके वो अपने जीवन को अच्छा एक भविष्य दे सके, उसके लिए भी राशि उपलब्ध कराने का एक नया टारगेट लगभग 25 लाख नौजवानों को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार में लगभग 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 4 लाख रुपये उपलब्ध कराया जाता है और हम लोगों की सरकार ने 4 लाख रुपये तक के लिए जो इंटरेस्ट था उसको भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको समाप्त किया गया, जिससे कि लगभग 4 लाख बच्चे जो आवेदन किए थे 3,92,339 लोग, उनके बीच में वितरण किया गया है। युवा आयोग का गठन किया गया है और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान जो पहली बार युवा वकील के तौर पर पंजीकृत होते हैं और हाई कोर्ट में अपना आवेदन देते हैं और जो इनरोलमेंट जिनका होता है उनको 3 साल तक के लिए 5-5 हजार रुपया प्रत्येक माह के तौर पर दिया जाएगा। उसी तरह कौशल विकास को बढ़ाने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना का भी निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है, जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसकी भी शुरुआत की जाएगी। और सबसे बड़ा जो आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसले लिए, बिहार में लगातार नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम लगातार बिहार की सरकार कर रही है। 2005 से लेकर 2020 तक 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम बिहार की सरकार ने किया और 2020 से लेकर 2025 तक लगभग 10.5 लाख लोगों को अभी तक हम सरकारी नौकरी देने में सफल हो पाए हैं और इसको लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख पूरा करने का भी निर्णय लिया गया है, जो अगले 2-4 दिनों में इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। और इस बार बिहार की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर कि 1 करोड़ लोगों को हम सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आज युवाओं से जुड़ने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करते हुए और धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह आपका मार्गदर्शन बिहार को मिलता रहे, बिहार प्रगति की ओर हो और आपके सहयोग से बिहार एक विकसित बिहार बन सके। मैं आपका स्वागत करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आपके उद्बोधन के लिए। और हमारे साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के युवा लाभार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कुमारी संजना से हम निवेदन करेंगे, कृपया अपने उद्गार वो साझा करें। कुमारी संजना। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कुमारी संजना है। मैं पटना जिले की मूल निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम श्री प्रेमनाथ दास है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा एएन कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से जूलॉजी ऑनर्स में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। वर्तमान में मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। रोजगार पाने के लिए वर्तमान में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है पैसों की कमी। परीक्षा शुल्क, किताबें, आने जाने का व्यय और ऑनलाइन कोर्सेज जैसे साधनों को जुटा पाना काफी मुश्किल होता है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत
1000 रुपए प्रति माह मिलने से हम सभी विद्यार्थियों को बड़ी सुलभता हुई है। अतः इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आगे चलकर मैं देश और राज्य का नाम रोशन करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद कुमारी संजना जी। और हमारे साथ में युवा लाभार्थी श्री अतुल राज जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे अपने अनुभव माननीय साझा करें। प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा इस पावन सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अतुल कुमार राज है और मैं वैशाली जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्नातक की शिक्षा पटना साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। वर्तमान में मैं सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जैसा कि हम जानते हैं, छात्र जीवन में आर्थिक तंगी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे किताबें खरीदना, कॉपी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को फॉर्म भरने में आने वाली अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रति माह 1000 की धनराशि ने इन समस्याओं का समाधान किया है। यह योजना न सिर्फ हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि आत्मनिर्भर और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री अतुल राज जी। अगले लाभार्थी हैं सुश्री अंजू कुमारी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमन। मेरा नाम अंजू कुमारी है, मेरी उम्र 19 वर्ष है और मैं न्यू बहादुरपुर बाजार समिति पटना की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी श्री सुरेश साहनी, वह एक किसान है और वे लंबे समय से अस्वस्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना वास्तव में बहुत ही कठिन था, परंतु बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मुझे 2,80,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें से मुझे वर्तमान में 1 लाख रुपए की एजुकेशन लोन प्राप्त हुआ है। साथ ही में उसमें लैपटॉप और स्टेशनरी की राशि भी शामिल है। आज मैं आर्किड बिजनेस कॉलेज में BBA की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं आगे चल के MBA करना चाहती हूँ और साथ ही साथ एक सफल मैनेजर बनना चाहती हूँ, ताकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और साथ ही समाज सेवा भी कर सकूँ। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे जैसे हजारों छात्रों को सपने देखने की पंख दी है। मैं हृदय से सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद अंजू कुमारी जी। और हमारे अगले युवा लाभार्थी हैं मोहम्मद साकिब अहमद। आदरणीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर अभिनंदन। मेरा नाम मोहम्मद साकिब अहमद है, मेरी उम्र 18 वर्ष है। मैं सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिले के रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद शकील अहमद है। मेरे पिताजी को एक छोटी सी जनरल स्टोर है, जिसके कम कमाई के कारण मेरे घर में पैसों की कमी हमेशा बनी रही। इस स्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मददगार साबित हुई। मैं अपने BBA की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज पटना से कर रहा हूँ। मैं BBA पाठ्यक्रम कंप्लीट रोजगार प्राप्त करना चाहता हूं और अपने परिवार को अधिक मदद करना चाहता हूं। योजना अंतर्गत अधिकतम 4 लाख के अंतर्गत 3,97,000 अमाउंट सेशन हुए हैं, जिसमें प्रथम राशि के रूप में 1,24,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लैपटॉप स्टेशनरी के रूप में राशि मिली है। इस सहयोग के लिए राज्य सरकार को कोटि कोटि आभार। धन्यवाद मोहम्मद साकिब अहमद जी। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के सभी युवा लाभार्थियों को धन्यवाद और शुभकामनाएं। हमारे साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है। आपसे निवेदन कि भारत रत्न जननायक परम आदरणीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था कि बिहार के युवा स्वावलंबी हो, सशक्त बने। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये मुमकिन हो पा रहा है। आज के इस अवसर पर आपके उद्गार के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज देश भर के ITI टॉपर्स के लिए कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन संस्थानों के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।
इस अवसर पर मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी एवं सुनील कुमार जी एवं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज युवाओं के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु देश भर एवं बिहार के लिए 11 कार्यक्रम एवं योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें बिहार में युवा आयोग तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वास की स्थापना तथा NIT पटना के बिहटा कैंपस का लोकार्पण शामिल है। साथ ही बिहार के युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र एवं 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति दी है। इन सभी योजनाओं से बिहार के युवाओं को काफी फायदा होगा। इन सब के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं कि शुरू से ही बिहार में युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के लिए काम किया है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम चलाए गए, जिनका अब विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया गया और अब तक 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे दिया गया है। सभी को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया और अब ये तय कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि पहले वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया था। हम लोगों के पहले जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया। पहले बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर 2005 को NDA की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी काम हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आगे बिहार में और ज़्यादा काम होगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अंत में इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी संबोधित कर रहे थे। युवा शक्ति विशेषकर देश के युवाओं को सक्षम, सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए
62,000 करोड़ रुपए की शिक्षा व कौशल संबंधी योजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे, जिसमें पीएम सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, राष्ट्रीय स्तर पर ITIs को नए ढंग से गढ़ने और विकसित भारत 2047 की दिशा में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम कार्यबल बनाने की व्यापक और दूरदर्शी योजना है पीएम सेतु। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसके अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये की राशि 2 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। प्रतिवर्ष 5 लाख युवक युवतियां इस स्वयं सहायता भत्ता से लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके अंतर्गत आगे की पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 4 लाख रुपए तक 4% साधारण ब्याज की दर से तथा दिव्यांगजनों व ट्रांसजेंडर के लिए 1% के साधारण ब्याज की दर से शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही बिहार युवा आयोग राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित, सशक्त व स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया है। विशेष रूप से कमजोर वर्ग एवं जनजातीय समुदाय के युवाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए ये आयोग सरकार को सुझाव प्रदान करेगा। साथ ही 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में वोकेशनल स्किल लैब्स का आज उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर तैयार की गई स्किल यूनिवर्सिटी का भी आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के अंतर्गत बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये विश्वविद्यालय हैं पटना यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। इसके माध्यम से लगभग 28,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे NIT पटना का बेहता कैंपस, जिससे 6,500 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही 4,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और 9वीं व 10वीं के 25 लाख विद्यार्थियों को DBT के माध्यम से स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया करकमलों द्वारा अपने डिजिटली ये सारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन व समर्पित करते हुए देश को ये सौगात सभी देशवासी। प्रधानमंत्री जी, आज आपने 62,000 करोड़ रुपए की शिक्षा व कौशल संबंधी योजनाओं की ये सौगात देशवासियों को समर्पित की। अब आपको दिखाते हैं पीएम सेतु पर आधारित ये लघु फिल्म। युवा शक्ति से राष्ट्र निर्माण, इसी संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप के तहत ITIs को आधुनिक और इंडस्ट्री रेडी बनाने की दिशा में एक अहम पहल है पीएम सेतु। ये योजना बिहार के पटना और दरभंगा ITIs क्लस्टर्स के साथ ही विभिन्न राज्यों के ITIs की ट्रेनिंग की क्वालिटी को अपग्रेड करेगी, लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाएगी, इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करना, उद्योगों के साथ पार्टनरशिप को मजबूती देना और ITIs के विकास में होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना जैसे कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे, ताकि ये संस्थान विकसित भारत के विजन के अनुरूप स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने में पूरी तरह सक्षम बने। भारत की सफलता में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs की भी बड़ी भूमिका है। बदलते हुए समय में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहे हैं, इसलिए सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हमारी ITIs में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हर आधुनिक कोर्स की सुविधा भी मिले। पीएम सेतु का लक्ष्य है ITI प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना, सीखने के परिणामों को मजबूत बनाना, पाठ्यक्रमों को इंडस्ट्री की मांग से जोड़ना और ITI का समग्र विकास, ताकि उन्हें आकांक्षी संस्थानों के रूप में विकसित किया जा सके। 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी ITI को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें 200 हब और 800 स्पोक शामिल होंगे। इन संस्थानों में मॉडर्न लैब्स के जरिए युवाओं को रोजगार योग्य कौशल दिए जाएंगे।
5 वर्षों में 20 लाख से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अब तक जो क्लस्टर प्रथम चरण में उद्योग साझेदारों के ऑनबोर्डिंग हेतु प्रस्तावित हैं, उनके साथ लुधियाना, कानपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित होंगे, जो वैश्विक साझेदारी की मदद से एडवांस ट्रेनर ट्रेनिंग कराएंगे। इसके साथ ही पीएम सेतु की दिशा निर्देशिका भी जारी की जा रही है। आज एक और नई पहल के रूप में देश भर के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में आधुनिक 1200 स्किल लैब्स का शुभारंभ किया जा रहा है। आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, मॉडर्न एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस यानी BFSI, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जैसे 12 सेक्टर्स पर केंद्रित ये लैब्स बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ 21वीं सदी के स्किल्स में भी सशक्त बनाएंगे, ताकि वो बन सके आत्मनिर्भर भारत के निर्माता। और अब प्रस्तुत है बिहार राज्य में शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से की गई पहल पर आधारित ये लघु फिल्म। ज्ञान की भूमि बिहार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा सशक्तिकरण में विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। केवल पिछले 5 सालों की बात करें तो 2020 से अब तक बिहार में युवाओं को 50 लाख रोजगार मिला है। यही नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, निश्चय स्वयं सहायता भत्ता और कौशल विकास योजना द्वारा लाखों युवाओं की पढ़ाई और प्रशिक्षण को नए आयाम मिले हैं। सिर्फ 10 रुपए प्रति माह में बीटेक की पढ़ाई, हर जिले में नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज, खिलाड़ियों के लिए मेडल लाओ, नौकरी पाओ और उद्यमिता के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ने भी युवाओं को दी है नई दिशा। इसके अलावा बिहार में आने वाले वर्षों में 1 करोड़ नए रोजगार, औद्योगिक निवेश पैकेज 2025, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, सरकारी परीक्षा का शुल्क न्यूनतम, प्रतिज्ञा योजना से इंटर्नशिप और कौशल विश्वविद्यालय द्वारा युवाओं के सपनों को मजबूत आधार मिलेगा। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की उच्च शिक्षा को देने जा रहे हैं नई उड़ान। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM ऊषा के तहत राज्य को मिल रही है 387 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक सौगात। जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित PM ऊषा योजना का मकसद है हर छात्र तक बेहतर शिक्षा पहुंचाना और राज्यों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना। इसके तहत आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में विकास कार्यों का हो रहा है शिलान्यास। पटना यूनिवर्सिटी, जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। साथ ही भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को GSU ग्रांट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत स्वीकृति मिली है। इस निवेश से आकार लेंगे नए एकेडमिक बिल्डिंग्स, गर्ल्स हॉस्टल, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग्स, एडवांस्ड रिसर्च, स्टेम एजुकेशन एंड डिजिटल इक्विपमेंट, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जैसी कई गतिविधियां। इन पहलों का लाभ 24 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा, जो अब पढ़ाई, रिसर्च और करियर की हर चुनौती को अवसर में बदलकर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आज माननीय प्रधानमंत्री जी NIT पटना के बिहटा में 125 एकड़ में बने नए कैंपस को राष्ट्र को समर्पित कर रही हैं, जिसे लगभग 500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ 6500 छात्रों के लिए पढ़ाई और आवास की आधुनिक सुविधाएं तैयार की गई हैं।
कैंपस में इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर, डेटा सेंटर, लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट्स, छात्रावास, फैकल्टी क्वार्टर्स और प्लेग्राउंड बनाए जा चुके हैं। ये कैंपस ईपीसी मोड पर बना है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी पर खास ध्यान रखा गया है। एनआईटी का बिहटा कैंपस बिहार की तकनीकी शिक्षा के लिए एक नए युग की शुरुआत बनेगा। यही है नया बिहार, जहां ज्ञान की शक्ति, नवाचार की ऊर्जा और अवसरों की दुनिया मिलकर युवाओं को वैश्विक मंच पर नेतृत्व देने के लिए कर रही है तैयार। सन 1934 में विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के पश्चात महाविद्वान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक समारोह में कहा था, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे हमारे तरुणों में छिपी हुई प्रतिभाएं जागृत हों। वे बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक शिक्षा से संपन्न होकर राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों, ग्रामों, कस्बों व नगरों में एकनिष्ठ सेवाएं दे सकें। उनका आह्वान था, भारत को समृद्ध, शक्तिशाली और स्वाभिमानी बनाने में हम सब जुट जाएं। हम सब का सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर व विकसित होने की ओर अग्रसर है। आप सबकी कटल ध्वनि के बीच मैं निवेदन करने जा रही हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी JL ओरांव जी, राजीव रंजन जी, जयंत चौधरी जी, सुकांता मुजुमदार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी संजय झा जी, अन्य जनप्रतिनिधि और देश भर की ITI से जुड़े लाखों छात्र छात्राएं, बिहार के लाखों विद्यार्थी और शिक्षकगण, देवी और सज्जनों, कुछ साल पहले हमारी सरकार ने ITI के विद्यार्थियों के लिए के व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने कोने से जुड़े ITI के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की 2 और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई हैं। साथियों, ये कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था, यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है।
हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं। और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। और राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं इसलिए आईटीआई के सभी साथियों का उतने ही सम्मान के साथ आज अभिनंदन करता हूं। आज दो और बड़ी योजनाएं जो लॉन्च हुई है, 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम से हमारी आईटीआई अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी। देश भर में नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 स्किल लैब्स का भी आज उद्घाटन किया गया है। साथियों, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो मूल कार्यक्रम तो यही था कि यह विज्ञान भवन में दीक्षांत समारोह का आयोजन तय हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, वैसा ही यहां भी हुआ। नीतीश जी के नेतृत्व में इस उत्सव को महाउत्सव बनाने का प्रस्ताव आया और इसलिए आज एक कार्यक्रम में दो कार्यक्रम बन गए। एक तो आईटीआई का भारत सरकार का कार्यक्रम और बिहार के ढेर सारे कार्यक्रम। आज बिहार के युवाओं के लिए भी इस मंच से अनेक योजनाओं और परियोजनाएं समर्पित हुई हैं। बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है। साथियों, कुछ दिन पहले ही बिहार की बहनों के रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक बहुत भव्य कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का अवसर मिला था। उसमें लाखों बहनों ने हिस्सा लिया था। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। और इसमें
हमारी हजारों आईटीआईज की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इन आईटीआईज में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं, यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में उनकी स्किल्स सिखाई गई है। इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा ऐसे सफल साथियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। साथियों, मेरे लिए गर्व का क्षण इसलिए भी है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में वो नौजवान साथी हैं जो ग्रामीण भारत से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इनको देखेंगे तो लगता है जैसे लघु भारत यहां बैठा है। इसमें हमारी बेटियां हैं, हमारे दिव्यांग साथी हैं, और इन सब ने अपने परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। साथियों, हमारी आईटीआईज इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो है ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप है। इसलिए हमारा फोकस इनकी संख्या बढ़ाने के साथ ही इनको लगातार अपग्रेड करने पर भी है। साल 2014 तक हमारे देश में 10,000 आईटीआई बनी थी, लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नई आईटीआई देश में बनाई गई है। यानी देश आजाद होने के बाद 10,000 और मोदी आने के बाद नई 5,000। इंडस्ट्री को आज कैसी स्किल चाहिए, 10 साल बाद किस प्रकार की स्किल लगेगी, इसके लिए आईटीआई नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। इसलिए इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच तालमेल को बढ़ाया जा रहा है। आज हमने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। आज पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआईज को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यहां आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। मेरे नौजवान साथी, आप लोग देखते होंगे इन दिनों अनेक देशों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, उसमें एक विषय उनका होता है कि भाई हमें आपके देश के स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। हमारे नौजवानों के लिए दुनिया में
नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम से बिहार के हजारों युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। आज यहां इस कार्यक्रम में भी हम इसकी एक झलक देख रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी आगे बढ़े। उनके नाम पर बनने वाली ये स्किल यूनिवर्सिटी उसी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार के शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है। आईआईटी पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। आज भी बिहार में कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम आरंभ हुआ है। एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस को भी अब हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विद्यालय, छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है। साथियों, अच्छे संस्थानों के साथ साथ
नीतीश जी की सरकार बिहार के नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी कम कर रही है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी ना हो, इसकी भी चिंता की जा रही है। बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद करती रही है। अब एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है, ब्याज मुक्त कर दिया गया है। और ये बिहार सरकार का निर्णय है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप भी 1800 से बढ़ाकर के 3600 कर दी गई है। साथियों, आज भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा है। इसलिए जब बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ाया गया है। आज बिहार में करीब करीब हर गांव टोले में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इनकी संख्या भी कई गुना बढ़ी है। हाल में ही केंद्र सरकार ने बिहार के 19 जिलों के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। एक समय था जब बिहार में स्पोर्ट्स से जुड़ा इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। आज बिहार में स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। साथियों, बिहार सरकार ने बीते 2 दशकों में 50 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार से जोड़ा है। बीते कुछ वर्षों में ही करीब 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गई है। आप शिक्षा विभाग में ही देखिए कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियां हो रही है। पिछले 2 वर्षों में ही 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई है। इससे नौजवानों को नौकरी मिली और शिक्षा व्यवस्था का स्तर भी ऊपर उठा। साथियों, बिहार सरकार अब नए लक्ष्यों को लेकर काम कर रही है। राज्य सरकार ने जितने रोजगार 20 साल में बनाए, और अभी नीतीश जी ने भी हमें अपने भाषण में बताया, आने वाले 5 साल में उससे 2 गुने रोजगार निर्माण का लक्ष्य है। संकल्प यही है कि बिहार के नौजवान को बिहार में ही नौकरी मिले, बिहार में ही काम मिले। साथियों, ये समय बिहार के युवाओं के लिए डबल बोनस का भी है। इस समय देश में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। मुझे कोई कह रहा था कि बाइक और स्कूटर पर जीएसटी कम होने से बिहार के युवा बहुत खुश हैं। बहुत से युवाओं ने तो इस धनतेरस को ये खरीदने की भी प्लानिंग कर ली है। मैं बिहार के देश के युवाओं को उनकी जरूरतों की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी कम होने की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब स्किल्स बढ़ती हैं, देश आत्मनिर्भर होता है, निर्यात बढ़ता है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। 2014 से पहले भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी कहा जाता था, यानी ग्रोथ कम थी, रोजगार भी बहुत कम थे। आज भारत
टॉप 3 इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बड़े उद्योगों से लेकर जो हमारे एमएसएमईज हैं, उनमें अभूतपूर्व रोजगार का निर्माण हुआ है। इन सबका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को और विशेषकर आईटीआई के स्किल्ड युवाओं को भी हुआ है। मुद्रा स्कीम ने भी करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की है। अभी भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी लागू की है। इससे देश के करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने में मदद मिलेगी। साथियों, ये समय देश के हर युवा के लिए अवसरों से भरा हुआ है। हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन कौशल का, इनोवेशन का, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये सब कुछ भारत के आप सभी नौजवानों के पास है। आप सभी की शक्ति विकसित भारत की शक्ति बनेगी। इसी विश्वास के साथ देश भर के आईटीआई के नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं।